एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिफ्तारा। सबसे पहले तो जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड करी थी उस पे आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है मुझे, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। एक एक कमेंट ने मुझे इतना अच्छा फील कराया एंड जहाँ पर क्रेडिट ड्यू है वहाँ पर बहुत ज़रूरी है मेरे लिए क्रेडिट देना। रीडिंग एक्यूरेट थी, रीडिंग चलो ठीक है मेरे चैनल पे थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी मतलब मैंने किया है। मैं तो एक बस मीडियम हूँ। वॉट एवर magic has happened, it's all her. It's not related to me. I'm just a vessel and it's all God. काली माता है, बस उन्हीं के सपोर्ट से ये सब पॉसिबल होता है। बट थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट अभी भी जब मैं सारे पढ़ रहा था आई वॉज फीलिंग वेरी इमोशनल एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ के। एंड आज की जो रीडिंग है वो है कि माता से आपको क्या मैसेजेस माता आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। तो यहाँ मैंने माता के दो रूप लिए हैं, एक तो काली माता है और एक पार्वती माता है, और वो दोनों एक ही हैं। लेकिन जैसे शिव जी का एक नटराज रूप है, एक महाकाल रूप है और एक उनका ध्यान लगाने वाला रूप है, वैसे ही ये भी माता के दो रूप है ये माता दोनों एक ही। पार्वती माता ही काली माता है और काली माता ही पार्वती माता है। लेकिन फिर भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए आप चाहो तो इस तरीके से भी चूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपके नेम इनिशियल से, आपके फर्स्ट नेम के इनिशियल से भी आप चूज़ कर सकते हो। वो भी मैंने आपको नीचे टाइम स्टैम्प्स में लिख के दिया होगा कि मतलब कुछ इनिशियल्स ग्रुप 1 के हैं और कुछ ग्रुप 2 के हैं, आप वैसे भी चुन सकते हो। आज की जो रीडिंग है मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था मैं किस चीज़ पे बनाऊँ। तो मैंने थोड़ी देर मेडिटेट किया तो मुझे माता दिखी एंड मतलब इसी रूप में दिखी मुझे, पार्वती माता ही दिखी। तो ये भी बिल्कुल उनकी ही कृपा है, उनकी ही इच्छा है कि आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है, आप ये वीडियो पे आए हो। तो ज़रूर मतलब आपके लिए इसमें कुछ मैसेजेस हैं, आप उन्हीं की मर्ज़ी से वो ही लेके आई हैं आपको यहाँ पे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। एक्चुअली मॉडर्न टाइम्स की वजह से मेरी स्पिरिचुअलिटी इतनी प्रॉपरली इन टच नहीं रह पा रही थी, बिकॉज आई डोंट नो अगर सबको ये पता है या नहीं, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट भी हूँ, उसके साथ में आई ग्राफिक डिज़ाइन। सो एक प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा था मुझे टू गिव टू माई भक्ति, गिव टू गॉड। एंड हुआ क्या, एक दिन मैं कोई शो ढूंढ रहा था, ऐसे ही जैसे हम ढूंढते हैं ना, नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन पे। एंड मुझे एक शो दिखा एंड उसका नाम है महाकाली। दैट शो हैज़ ब्लेस्ड मी इन सो मैनी वेज। मैं रोज़ सोने से पहले वो शो देखता हूँ एंड मुझे माता की इतनी सारी स्टोरीज़ उससे पता लगी हैं। मतलब हमें पता है हमेशा से कि अच्छा ऐसे नवरात्रि होती है, अच्छा महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम है, लेकिन एक पूरी माता की लाइफ से रिलेटेड एक सीरियल बना हुआ है एंड वो इतना अच्छा है। एंड अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया ही है तो मैं बस चाहता हूँ कि जैसे मुझे फ़ील होता है वो देख के, वैसे काश सबको फ़ील हो, स्पेशली उनको जो मतलब माता के फेवरेट हैं और उन्हीं लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि आपको डेफिनेटली वो सीरियल देखना चाहिए एंड it will increase your love for Mata, and it will increase your love for Shivji also, for all gods and demigods, and बस आपको अटैचमेंट हो जाएगी वो शो से। ये चीज़ मुझे एक शेयर करनी थी। एंड बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट टू द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने काली माता का कार्ड चूज़ किया है या आप अपने नेम इनिशियल से आए हो तो ये आपकी रीडिंग है। एंड सबसे पहले बिना कोई भी कार्ड पढ़े, बिना कुछ भी ऑरिकल कार्ड्स, कोई भी कार्ड्स देखे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने नोटिस किया है, मतलब आपकी रीडिंग शुरू करने से बिल्कुल कुछ समय पहले ये कैंडल
जितनी जल रही थी ना, उससे बहुत और ज़्यादा जलने लग गई। तो ये माता का मैसेज है आपके लिए कि माता आपसे आग के थ्रू अगर आप उनको दिया जला के देते हो, उनके लिए जोत जला के उनकी आरती करते हो, नहीं करते हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और आप देखना, ये जो फ्लेम है ना, ये आपसे बात करेगी। ये माता है और आप इस फ्लेम की भाषा आप समझ जाओगे कि माता मुझे कहना चाह रही है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, ऐसा आपको लगेगा। एंड अभी मुझे भी एकदम ऐसा, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, बहुत ही गोल्डन येलो ऑरेंज कलर की बहुत अच्छी एक एनर्जी फील हुई, और वो माता की ही एनर्जी है। तो माता आपके साथ हैं, और हो सकता है आपको ऐसे साइंस मिलते हो फायर के थ्रू, एंड अगर नहीं मिलते तो आपके लिए ये एक साइन है कि आपको माता की पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, उनको उनके लिए आपको जोत बनानी चाहिए, और आपको उनकी आरती ज़रूर करनी चाहिए। एंड माता यहाँ पे अभी हमारे साथ हैं, एंड डेफिनेटली आपके साथ भी हैं। माता आपको साइंस देती होंगी रेपिटेटिवली कि मतलब वो आपके साथ हैं। एंड बाकी देख लेते हैं आपका मास्टर कार्ड क्या है। सो आपका मास्टर कार्ड इज़ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये जो टैरो डेक है ना, इसमें बेसिकली इलस्ट्रेशंस दोनों जगह बनी हुई है। तो ये सामने की इलस्ट्रेशन है एंड ये पीछे की इलस्ट्रेशन है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, एंड ये पर्सन जो भी है बहुत दुखी है। ये बस चीज़ें चाहते हैं आपके साथ पहले जैसी हो जाए, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप इस पर्सन को जाने दे रहे हो। यू हैव लेट गो, एंड ये पर्सन भी अब हार मान चुके हैं, एंड दे आर लेटिंग गो ऑफ यू, इवन दो इनके मन में इच्छा है आपसे वापस से रिकंसाइल करने की, लेकिन वो अब ये सोच रहे कि वो एफर्ट्स नहीं डालेंगे अब, क्योंकि उनको आपका रिएक्शन दिख गया है कि आप रेडी नहीं हो। मुझे यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एनर्जी है वो यही बताती है, वो बिट्रेयल को बताती है, डिसेप्शन बताती है, धोखा बताती है। तो हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो और वही पर्सन आपके पास वापस आया आपसे माफ़ी मांगने, और मुझे दिख रहा है कि अब आप उनको वो दर्जा नहीं दे रहे जो पहले उनका था आपकी लाइफ में। ये अभी आपकी करंट लाइफ सिचुएशन हो सकता है चल रही हो कि रिसेंटली आपके रिलेशंस किसी से ऐसे ख़त्म से हो गए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और बाकी हम देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है जो माता आपको देना चाहती है। तो हम शुरू कर लेते हैं आपके टैरो कार्ड से। यहाँ पे हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, अपराइट आया है, आपके सारे कार्ड्स अपराइट आए हैं। हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 2 किंग्स आए हैं आपके लिए, एंड 2 ऑफ कप्स, ओके। बाकी देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। मेडिटेशन टू डिग डीप आया है रिवर्स में। तो आप कुछ दबा रहे हो। ग्रुप नंबर 1, आप किसी चीज़ को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, एंड हमारे पास यहाँ आया है डैफोडिल। परसेप्शन, these magnificent heralds of spring are literally trumpeting the joy and freedom of learning to be yourself. Daffodil wants you to see the light, to perceive the beauty and perfection and wholeness that is you, just as you are. It is time to release any self-doubt and revel in the freedom and weightlessness of endless possibilities. Okay, so यहाँ पे मुझे एक जो मैसेज आपके लिए दिख रहा है वो ये है कि आप थोड़ा सा बैगेज
अपने साथ लेके चल रहे हो, या आप अपने साथ बैगेज लेके चल रहे हो फ्रॉम योर पास्ट पर्टिकुलरली। यहाँ पे मुझे चीटिंग से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी दिख रही है। इनफिडेलिटी जिसे बोलते हैं, मतलब एक पार्टनर के साथ रह के भी दूसरे के साथ एंगेज होना इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तीसरे के साथ किसी ने मतलब आपके साथ या तो ऐसा किया है, मुझे तो यही दिख रहा है कि किसी ने आपके साथ किया है और वो पर्सन अब आपकी लाइफ में भी नहीं है, वो पर्सन आपको छोड़ चुके हैं। लेकिन क्या है कि मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत सारा गिफ्ट छोड़ गए हैं वो आपके लिए, तो वो यही है। एंड इसको आपने बहुत टाइम से सप्रेस कर रखा है, मतलब बहुत टाइम से आप इसको दबाने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो भी फियर है, क्योंकि ये यहाँ मुझे आपका डर ही सेंस हो रहा है। ऐसा कुछ है जो मतलब आप दबाना चाहते हो, आप चाहते हो ख़त्म हो जाए, तो आपने इसको बिल्कुल अपने अंदर डीप भरी कर दिया है। आपको इनफिडेलिटी, चीटिंग का फियर यहाँ मुझे दिख रहा है। एंड इस वक्त मुझे आप एक रिलेशनशिप में दिख रहे हो और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और डिवाइन कनेक्शन भी है, और मतलब ये पर्सन आपके जैसे मिरर हैं, ये आपको मिरर करते हैं और बहुत सिमिलर हो आप लोग। यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी बहुत मेजेस्टिक आ रही है। 2 किंग्स आए हैं हमारे पास, तो यहाँ आप दोनों बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हो, बहुत मतलब पावर ड्रिवन हो, कंट्रोल अपने पास रखना पसंद करते हो दोनों, लेकिन फिर भी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे माता की तरफ से जो आपके लिए मैसेज है वो है कि आप जितना इस चीज़ को दबाते जाओगे, ये उतना, आप देख रहे हो इसमें इस कार्ड में क्या हो रहा है। ये जो एक वुमन है, ये किसी चीज़ को वो कर रही है, डिग करके बरी कर रही है, लेकिन ये कार्ड ऐसे आया है, तो ये जो भी है ये तो गिर जाएगा ना, ये फोर्स के अगेंस्ट है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि जो भी आपको एक फियर है, जो आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से, क्योंकि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब रह चुके हैं, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड हमें यही बताता है कि पास्ट रिलेशंस में आप चीट हुए हो, आपको बैकस्टैब किया हुआ है, आपको लोगों ने झूठी बातें बहुत बोली हुई हैं, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और किया हुआ है, आप ही के बारे में बिचिंग भी की हुई है बहुत ज़्यादा। ये सब मुझे दिख रहा है कि आपके पास्ट रिलेशंस में रह चुका है। एंड ये सारा जो बैगेज है ना, ये आप कैरी कर रहे हो अपने साथ आज भी। एंड ये दिक्कत क्या है कि यहाँ देखो, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में क्रोज प्रेजेंट है, एंड यहाँ अगर देखा जाए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में, ये आपकी करंट एनर्जी है, अभी भी यहाँ क्रोज घूम रहे हैं। तो इवन दो क्रोज हमारे एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे लिए ये है कि अभी भी एक पास्ट का एक हिस्सा आप अपने साथ लेके चल रहे हो, अभी भी वो स्टोरी, अभी भी वो फियर आप अपने साथ लेके चल रहे हो। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप और आपका पार्टनर, क्योंकि मुझे ये नहीं दिख रहा कि ये फियर सिर्फ आपको है, ये फियर आपके पार्टनर को भी है, आप दोनों को ये रिलीज़ कर देना चाहिए। एंड इवन दो ये मैसेजेस का था, एंड नेक्स्ट जो हमारे पास अब पाइल है वो रिलीजिंग का होगा, बट इसमें भी आपके लिए रिलीजिंग के लिए ही गाइडेंस आई है। आपको यही कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो आपके डिवाइन पार्टनर है, आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है, सोलमेट्स दिख रहे हैं बहुत लोगों के लिए, कई लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बट कई लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। एंड दिख रहा है यहाँ पे कि अब आपको ज़रूरी है, ये जो डैफोडिल का कार्ड है ना, ये मुझे बताता है कि अब आपके लिए ज़रूरी है आप प्रेजेंट में जियो। अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सारे फियर्स को लेट गो कर दो, आप
ऐसे रिचुअल्स करो जिससे आपका ये फियर हमेशा के लिए चले जाए। इसको अंदर ही अंदर दबाओ मत, क्योंकि ये बार बार बाहर आएगा, ठीक है। ये आपके लिए मुझे माता से मैसेज दिख रहा है कि आपको यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस फियर। ये जो पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है, साथ में जो फियर आपको दे के गए हैं वो भी आप छोड़ दो। वो पर्सन भी नहीं है तो जो उन्होंने आपको फियर दिया है वो भी क्यों रखना, राइट। क्योंकि जो आपके करंट पार्टनर हैं वो एक बहुत ही अच्छे इंसान मुझे दिख रहे हैं। चीट करते हुए, झूठ बोलते हुए ऐसी एनर्जी नहीं आई है आपके करंट पार्टनर की, ये आपके पास्ट की एनर्जी है। सो यू कैन अश्योर योर सेल्फ एंड आपको बस अब ये जो भी फियर्स हैं, जो भी आपके लिमिटेशंस है, ब्लॉकेजेस है, ट्रॉमाज हैं, इन्हें आपको रिलीज़ करना चाहिए सो दैट आप एक हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हो। क्योंकि कोई भी हैप्पी मोमेंट हो रहा होगा ना आपकी लाइफ में, तो आपको लगेगा कि अरे ये चीज़ इस वक्त कैसे आ गई ऊपर, यू नो, ये फियर इस टाइम पे कैसे आ गया। तो इसका ओनली सोल्यूशन है कि आप इसको परमानेंटली जड़ से मिटा दो, हटा। नंबर 1, अब देख लेते हैं कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम आपके टारो कार्ड जी देख लेते हैं। तो आपके पास आया जस्टिस, तो आप काफ़ी रिलीजिंग कर चुके हो, ओके। काफ़ी हील किया आपने अपनी शैडो साइड को। टेम्परेंस, वेरी नाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, आपके लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। एंड कैलेंड्यूला, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दैट राइट। कम्युनिकेशन, सो इसमें जो मैसेज लिखा हुआ है वो मैं पढ़ देता हूँ। आवर थॉट्स एंड वर्ड्स हैव ग्रेट creative power, both positive and negative, for ourselves and others. Calendula helps soothe your thoughts and words with warmth and compassion and understanding, so that there is a balance between assertiveness and receptiveness in communication with others. All right. Interesting. Affirmation for acceptance. All right. सो यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये है कि आपके सोलर प्लेक्सस से कुछ मुझे इश्यूज दिख रहे हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड पहले तो आपको माता अपलॉड कर रही है क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ रिलीज़ कर चुके हो। जो ये आपके कार्ड्स आए हैं बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, सारे मेजर आर्काना से आए हैं। जस्टिस का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे, तो हो सकता है आप काफ़ी कॉर्ड कटिंग प्रैक्टिस करते हो। कॉर्ड कटिंग नहीं तो रिचुअल्स जिससे आप अपने आप से और अपने आसपास के एरिया से नेगेटिविटी हटा सको। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो, अपने चक्रास बैलेंस करते हो। तो यहाँ पे माता तो आपको ये तो बोल ही रही है कि आप सही बात पे हो, आप बहुत बिल्कुल सही जा रहे हो। एंड very soon you're going to unlock fortunes of abundance, of happiness, of wealth and monetary success आपका दिख रहा है मुझे in the near future। क्योंकि जो भी current path पे आप हो, एंड ये चीज़ आपको अंदर से मालूम है, you know this thing कि मैं सही पाथ पे हूँ। क्योंकि आपको अंदर से एक सेंस ऑफ पीस है, एक सेंस ऑफ श्योरिटी है, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है कि हाँ आई नो मैं अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। माता भी आपको यही कह रही है कि यू नो दिस थिंग, आप सही पाथ पे हो। एंड एडिशनल मैसेज तो ये है आपके लिए कि लक इज़ ऑन योर साइड, द प्लैनेट्स आर ऑन योर साइड। आपका अच्छा टाइम चल नहीं रहा तो बहुत सून आने वाला है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ यू के लिए यही दिख रहा है कि बहुत सून आने वाला है। एंड बस ऐसा होगा कि ऑल द प्लैनेट्स एंड लक विल बी इन योर फेवर, फेट विल बी इन योर फेवर। देखिए यहाँ पे फेट लिखा हुआ है, जो यहाँ एक बुक है उस पर फेट लिखा हुआ है। एंड अगर हम डाइस पे देखें
तो डाइस पे नंबर 7। वाओ, ओके। सो नंबर 7 जो न्यूमरोलॉजी में होता है, दैट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद पीपल जो साइकिक्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, जिनका करियर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस फील्ड से ये रीडिंग देख रहे हो, एंड डेफिनेटली इसलिए आपको पता है कि आप सही पाथ पे हो। एंड अच्छा, एक और चीज़, एक नोशन जो आपके माइंड में है, जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इस कार्ड में मुझे दिख रहा है फेट लिखा हुआ है, एंड पीछे एक टॉर्नेडो आ रहा है। सो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर किसी साइकिक ने, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी भी किसी भी साइकिक मीडियम ने आपको कोई एक प्रिडिक्शन बताई है, जो एज अ वार्निंग उन्होंने आपको बताई है कि मुझे आपकी लाइफ में आगे ये होते हुए दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ख़राब होते हुए दिख रहा है, या आपका तो ये लाइफ में मुझे बहुत लेट दिख रहा है, जल्दी नहीं दिख रहा। एक बात आप ज़रूर जानिए कि आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि इवन दो हमारा फेट लिखा हुआ है, डेस्टिनी इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी मच रियल, बट उसके साथ में हमारे पास फ्री विल है, हमारे पास प्रेजेंट का कंट्रोल है, हमारे पास अपने कार्मास हैं, और हम चाहें तो कुछ भी बदल सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से परसों मेरा कोई टेस्ट है और अभी कोई प्रेडिक्शन आई है कि मैं उसमें फ़ेल होने वाला हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल हिम्मत हार लूँ और उसके लिए ना पढ़ूँ और सोचूं कि मैं तो अब कुछ भी करूँगा तो फेल ही होऊंगा। ये एक वार्निंग है कि मैं जिस पाथ पे अभी चल रहा हूँ शायद मैं फेल हो जाऊँ, तो उसके बाद देन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि अच्छा मैं नोट्स बनाऊँ एंड वीडियोस देखूँ, अच्छे से रिविज़न करूँ, ये करूँ, एंड देन शायद मैं फेल ना हूँ, शायद मैं इनफैक्ट टॉप भी कर लूँ। तो मैं आपको ऐसे एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। आपकी लाइफ में कोई भी अगर एक प्रिडिक्शन है जिससे आप खुश नहीं हो, आप ये जानो कि आपके पास अपनी फ्री विल है, अपनी प्रेजेंट पे कंट्रोल है, और आप अपनी कोई भी प्रिडिक्शन, कोई भी ऐसे जो आपको फॉर्च्यून टेलिंग दी गई है जो आप जिससे आप खुश नहीं हो, आप उसको काफ़ी हद तक चेंज भी कर सकते हो, अगर वो नेगेटिव है या अगर आप उससे खुश नहीं हो। क्योंकि यहाँ देखो, ये जो स्टॉर्म है ये क्लियर हो रहा है, तो ये मेरे लिए इसी चीज़ को दर्शाता है कि आपके पास कंट्रोल है सिचुएशन पे। कई बार आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कंट्रोल नहीं है, जैसे चीज़ें आपकी हाथों से बाहर हैं, जैसे किसी के पास आपकी स्ट्रिंग्स हैं और आपको कोई कठपुतली की तरह ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि आपकी सिचुएशन ही लाइफ में कभी कभी ऐसी हो जाती है कि आपको डिसीजंस सिचुएशंस की वजह से लेने पड़ते हैं, अपनी मर्ज़ी की वजह से नहीं लेने पड़ते, तो आपको ऐसा फील होता है। सो अगेन यहाँ पे ये वही बात को रिफ्लेक्ट बैक करता है कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें और ज़रूरत है सेल्फ एक्सेप्टेंस की, सेल्फ पावर को रियलाइज़ करने की, पावर के साथ हम्बल रहने की, खुद की वर्थ जान के भी डाउन टू अर्थ रहने की, और मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैलेंस की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम सोचे कि वी आर द बेस्ट इन द इंटायर वर्ल्ड, हमसे ऊपर कोई नहीं है, बट ये भी ना सोचे कि हम कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को वैल्यू करें, साथ में डाउन टू अर्थ भी रहें, और हमें खुद से प्यार हो, सेल्फ लव हो, सेल्फ एस्टीम हो, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ से एसोसिएटेड काफ़ी रिलीजिंग की ज़रूरत है। किस चीज़ की? नेगेटिव नोशंस की। जो भी नेगेटिव नोशंस हैं, जो भी किसी की बोली गई फ्रेजेस हैं जो आपने सुनी हुई हैं अपने आप से रिलेटेड, जिससे आपकी इनसिक्योरिटीज़ आज भी मतलब
है आपको उन वर्ड्स की वजह से, उन्हें लेट गो करने की ज़रूरत है। और कंप्लीटली मतलब आपका सोलर प्लेक्सस फ्यूचर में मुझे दिख रहा है एक सनफ्लावर जैसा ब्यूटिफुली ब्लूम होता हुआ दिख रहा है, एंड दैट इज़ सो वंडरफुल, दैट इज़ अमेजिंग। ऐसा ही होना चाहिए, एंड ऐसा होएगा तो यू विल स्टेप इनटू योर ओन पावर। आप खुद से प्यार करोगे, आपको वर्थलेस फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इट्स नॉट लाइक आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, बट इट फ्लक्चुएशन है काफ़ी विद दीज फ्लावर्स। आई कैन सी हाउ सम ऑफ देम आर क्लोज्ड एंड वन ऑफ देम इज ब्लूम। तो मुझे फ्लक्चुएशन दिख रही है यहाँ पे, एंड आपका मास्टर कार्ड भी 5 है, सो वो भी चेंज को दर्शाता है। और यहाँ भी काफ़ी चेंज की एनर्जी है ही, डाइसेस हैं, सो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो इट्स बेटर कि आप वंस एंड फॉर ऑल अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़, सारे फियर्स रिलीज़ कर दो। मेनली सोलर प्लेक्सस में आपकी काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं, तो वो ज़रूरी है कि आप रिलीज़ करो। ये आपको माता कहना चाहिए। नंबर 1 लास्ट में देख लेते हैं माता की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो अगेन आपके टैरो कार्ड से शुरू करते हैं। आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स, वंडरफुल, द एम्प्रेस, अमेजिंग, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी नाइस, 2 क्वींस अगेन। सो 2 किंग्स आए हैं, 2 क्वींस आपकी रीडिंग में। सो आप में से कई लोग रॉयल्टी जैसे लगते हो, बिल्कुल जैसे आप कोई किंग या कोई क्वीन हो। इसे यहाँ रख देते हैं। एंड हीलिंग वाटर्स, ऑल राइट, वाइट पाइन, विजडम। सो इस पे जो मैसेज लिखा हुआ है, लेट्स रीड दैट। लाइक अ लविंग पेरेंट, वाइट पाइन holds you in her embrace so that you feel safe, grounded, and still, and able to find the space for quiet reflection. She helps you to tap into the ancient wisdom stored in your heart and release your worries so that they can be absorbed by the earth. All right. Well, आई थिंक यहाँ पे मैसेज क्लियर है। एक तो माता आपको कह रही है कि शी इज़ प्लानिंग अ ट्रिप फॉर यू वेरी सून, एंड लाइक शी नोज दैट यू रियली लाइक waters, whether it be beaches, whether it be rivers, जो भी आपको पसंद है। एंड अभी वेकेशन की काफ़ी कमी है आपकी लाइफ में, और काफ़ी ज़रूरत भी है, क्योंकि पीछे देखिए लिटरली एक रेगिस्तान है और यहाँ पे ये पानी है। तो मेरे लिए यही बताता है कि काली माता आपको किसी ऐसी जगह में भेज रही है जहाँ आप मतलब एकदम शांति से एंजॉय कर सकते हो, और एंजॉय से ज़्यादा रिजूविनेट कर सकते हो, एंड उसकी आपको काफ़ी ज़रूरत भी है। एंड डोंट थिंक कि ये सिर्फ एक लीजर ट्रिप होगा। ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ़न करोगे, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा यहाँ जाके, लेकिन इस जगह से आपकी रिलीजिंग भी लिंक्ड है। तो आपकी रिलीजिंग होने वाली है वेरी सून, एंड वो ये हीलिंग वाटर्स से कनेक्टेड है। कई लोगों के लिए ये कोई होली रिवर हो सकती है, जैसे गंगा या यमुना, एंड बीचेस भी हो सकते हैं, वाटरफॉल्स, रिवर्स, बेसिकली वाटर बॉडीज़, बट स्पेशली गंगा एंड यमुना तो मुझे फील हो ही रहे हैं, क्योंकि उसमें जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, उसकी जो हीलिंग कैपेसिटी है, वो और वाटर्स में शायद उतनी नहीं है जितनी गंगा माता के पानी में है एंड यमुना देवी के पानी में है। एंड यहाँ पे मुझे आप बहुत खुश दिख रहे हो, मुझे आप बहुत ज़्यादा
मतलब बिल्कुल वेकेशन मोड में जिसको कहते हैं दिख रहे हो। तो माता इज़ बेसिकली पेंटिंग अ पिक्चर फॉर यू कि नियर फ्यूचर में आपको क्या मिल रहा है। एंड यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड में मुझे ये दिख रहा है, एक वॉन्ड भी है। तो शायद आप विश भी कर रहे थे कि आपकी एक वेकेशन हो जाए। सो बस आपकी विश ट्रू हो रही है। एंड बाकी और जो आपके लिए दिख रहा है वो ये है कि ये आपका फल है। लाइक दिस इज़ द फ्रूट्स, दीज आर द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। तो आपने जितनी भी मेहनत की है अभी तक, और आप तब से जितनी भी मेहनत कर रहे हो, उसका अब फल मिलेगा आपको। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बहुत सारी इन्जॉयमेंट। और यहाँ पे जाके जो भी आपके फियर्स भी होंगे ना, आप बोलोगे नहीं, यू नो वॉट, आई थिंक आई शुड एन्जॉय, आई शुड लीव दिस बिट बिहाइंड, आई डोंट डिजर्व दिस, आई शुड लीव दिस वेयर इट बिलोंग्स, एंड दैट इज इन द डस्टबिन। ऑल द फियर्स, ऑल द इनसिक्योरिटीज़, ये सब आप लेके ही नहीं जाओगे अपने साथ इस ट्रिप पे, ये सब आप पीछे छोड़ दोगे कहीं। एंड बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ये तो स्पिरिचुअली काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अच्छा, ये ट्रिप मुझे दिख रहा है आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ लोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इट्स जस्ट अ पर्सन दैट यू लव अ लॉट, बट मोस्टली लोगों के लिए मुझे, आधे लोगों के लिए रोमांटिक पार्टनर के साथ दिख रहा है, आधे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रिप दिख रहा है। एग्जैक्टली यहाँ फैमिली की उतनी एनर्जी तो नहीं आई है, या तो लव ट्रिप दिख रहा है, लव वेकेशन, या फिर फ्रेंड्स के साथ। एंड बहुत अच्छा दिख रहा है, आप बहुत खुश दिख रहे हो मुझे। आई कैन सी यू ड्रेसिंग अप वेरी नाइसली इन, आई डोंट नो, अगर आपका ऐसा कुछ ड्रीम है रेड पहनने का, रेड या ऑरेंज, मरून, ऐसा कोई कलर particularly, I can see you in that. I can see you in a purple dress also, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड बिल्कुल वहाँ पे जहाँ पे भी आप जाओगे ना, आपको काली माता की एनर्जी फील होगी। सो फॉक्स क्या है ना, कई लोग मानते हैं कि जो फॉक्स है वो काली माता का वाहन है, मतलब उनका व्हीकल है। सो वहाँ पे जहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे भी आपको काली माता की एनर्जी फील होएगी। एंड वहाँ आप कोइंसिडेंस से नहीं जाओगे, वहाँ आपको काली माता ही भेजेगी। एंड एस ऑफ कप्स यहाँ ये बताता है कि बेसिकली यू नो हाउ योर हार्ट इज़ फुल, लाइक जैसे पेट भर जाता है वैसे ही कभी दिल भर जाता है completely, like you feel so happy that you're just grateful to be alive, you're here, you're in the present, you're in the now। and बिल्कुल मुझे दिख रहा है फोन्स, फोटोज़, किसी चीज़ का आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इट विल जस्ट बी यू एंड द वाटर रिफ्लेक्टिंग द सनसेट, एंड आप इतने खुश दिख रहे हो मुझे वहाँ पे। हो सकता है आप मंदिर भी जाओ, और माता एक और गाइडेंस आपको देना चाहती है। आपको माता को 4 लोटसेस चढ़ाने चाहिए। लोटसेस क्या हैं, बहुत सिंबॉलिक हैं इन हिंदू रिलीजन। एंड लोटसेस अगर आपको पता हो तो वो कीचड़ से ही लोटस निकल के आते हैं। सो ये जो आपकी लाइफ में जितना भी कीचड़ था, उससे टाइम है कि अब आप बाहर आ जाओ। वो जो भी इनसिक्योरिटीज़, फियर्स जो भी हैं, और आप साथ में प्रे भी करना कि ये मैं इसलिए चढ़ा रहा हूँ या चढ़ा रही हूँ ताकि मेरी वो इनसिक्योरिटीज़, मेरे फियर्स, लिमिटेशंस, ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाए, और उसी से कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट हो। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। इस रेमेडी से आपको फ़र्क दिखेगा इन योर इनसिक्योरिटीज़, इन योर फियर्स, इन ऑल द ब्लॉकेजेस। एंड बाकी वाइट पाइन, अच्छा, सो ये एक मैसेज है आप सबके लिए। आपको वाइट बहुत ड्रॉ करेगा, वाइट कलर आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉ करेगा। किस फॉर्म में? कपड़ों में। तो ये भी आपको जान लेना चाहिए कि
जब हम वाइट कपड़े पहनते हैं ना, तो नेचुरली हम अपना क्राउन चक्रा बैलेंस करते हैं। सो डेफिनेटली आपको वाइट और पहनना चाहिए। इट विल हेल्प यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, इट विल हेल्प यू मोर, इट विल हेल्प यू इन बीइंग योर सेल्फ। आप वाइट पहनोगे तो आपको अपने जैसा लगेगा। कई लोगों को हो सकता है यहाँ पे वाइट पहनने से कुछ इनसिक्योरिटी भी है, वो भी ओवरकम करने को आपको वाइट पहनना चाहिए। ये भी आपके लिए गाइडेंस है माता की तरफ से। बाकी थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, आपने अगर पूरी रीडिंग देखी, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताना। एंड मेरी एक मदद आप ये कर सकते हो कि अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मेरी वीडियो यूट्यूब और प्रमोट करे एंड जल्दी ग्रोथ हो, सो दैट मैं जल्दी आपके पास और वीडियोस लेके आ पाऊँ। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। जय काली माता, जय पार्वती माता, जय शिव जी। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू लेटर। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पार्वती माँ का ये कार्ड चूज़ किया है या फिर आप अपने इनिशियल से आए हो, तो ये आपकी रीडिंग है। एंड सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कार्ड आपने चूज़ किया है, ये देख के ही मैं बता सकता हूँ कि आप बहुत जेंटल हो, यू आर अ वेरी सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग। एंड हो सकता है कि आपको बच्चे बहुत पसंद हो एंड आपको डॉग्स, कैट्स, पेट्स ये सब बहुत पसंद हो। मतलब आप में एक बहुत ज़्यादा पैटर्नल एनर्जी, मैटर्नल एनर्जी, मतलब पेरेंटल एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पास बहुत सारा प्यार है जो आप देना चाहते हो किसी को, इन द फॉर्म ऑफ केयर, इन द फॉर्म ऑफ लव, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। एंड वो मुझे ऐसा प्यार दिख रहा है जो आप देना चाहते हो अपने बच्चों को या डॉग्स को, कैट्स को, प्लांट्स को। तो ये सब हो सकता है आपको बहुत पसंद हो। उसके बाद देख लेते हैं कि आपके लिए मेन मास्टर कार्ड क्या आया है। सो आपके लिए मेन कार्ड आया है द वर्ल्ड। वेरी नाइस। सो इसके 2 पार्ट्स हैं, क्योंकि ये टैरो ऐसा है, ये टैरो डेक, कि इसके सामने भी इलस्ट्रेशन है और पीछे भी इलस्ट्रेशन है। तो सामने ये इलस्ट्रेशन है एंड पीछे ये इलस्ट्रेशन है। यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ 2 कैंडल्स जल रही हैं, एक ब्लू फ्लेम एंड एक रेड फ्लेम। ऑलराइट, एंड द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे। सो इससे मुझे ये पता लग रहा है कि रिसेंटली काफ़ी लोगों ने आपको नोटिस किया है, रिसेंटली आपको काफ़ी अटेंशन, अप्रिसिएशन और काफ़ी तारीफ़ सुनने को मिल रही है। तो आप एक अच्छे मूड में मुझे दिख रहे हो सकता है आप में से कुछ लड़कियां हो जिन्होंने अपने बाल रिसेंटली कलर किए हैं। स्पेसिफिकली मुझे वो जो एक चेरी कोक कलर है, मुझे वो दिख रहा है। बट हो सकता है कि आपने अपने हेयर में कोई चेंज किया है एंड रिसेंटली दैट हैज़ fetched you many nice comments, and not only about that, आप खुद से ही बहुत खुश हो अपने आप से एंड with this change जो आपने किया है। एंड हाँ, काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं, यू आर क्वाइट अट्रैक्टिव, यू आर वेरी अपीलिंग टू पीपल। आप बहुत लोगों की आँखों में, नज़रों में आ रहे हो। आपको बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे हैं। एंड इवन दो आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो जनरल रीडिंग है, ये मेरे लिए नहीं होगा, बट नहीं, ये आपके लिए भी है, ये आप ही के लिए। चाहे आपको, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें आपकी आंखें तो बंद है, आपको नहीं दिख रहा होगा ये, बट जो सच है वो सच है कि यू आर क्वाइट अट्रैक्टिव एंड यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ सूटर्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। यस। एंड ग्रुप नंबर 1 हम देख लेते हैं कि
यहाँ पे पार्वती माता की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, पार्वती माता आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। तो सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड से ही शुरू कर लेते हैं। यहाँ आपके लिए आया है डेथ, पहला कार्ड। ऑल राइट, डोंट वरी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दिस इज नाइस। रेड क्लोवर, ट्रैंक्विलिटी, एंड एफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस आया है रिवर्स में। सो ये ग्रुप 1 में भी आया था यही कार्ड। ऑल राइट, बट ये रिवर्स में आया आपके लिए। सो रेड क्लोवर पे, इस कार्ड पे, बहुत सुंदर कार्ड है ये। जो मैसेज लिखा हुआ है एक बार मैं वो पढ़ देता हूँ। Red clover helps support a sense of clarity, individuality, and self-awareness in the midst of our chaotic and often negative world. Okay, mentioning of the world, तो आपके लिए world का ही कार्ड है। She is a calm and steady presence, helping you to remain balanced and to think and act from your center of truth, despite whatever may be taking place around you. All right. सो यहाँ एक एडिशनल मैसेज मुझे ये दिख रहा है कि ग्रुप नंबर 2, यू आर जस्ट हैविंग फन नाउ इन लाइफ, you've decided that, you know what, I'm just gonna have fun, I'm just gonna enjoy myself, I'm going to have fun in life, I'm going to be happy because you only live once and tomorrow का nobody knows whether we'll see tomorrow or not. So मुझे आप एक ऐसे केयर फ्री हिपी माइंडसेट में दिख रहे हो जहाँ आपने अब जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं उसमें ही आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया है। सो दैट्स रियली नाइस। एंड वेल, यहाँ पे रीडिंग के स्टार्टिंग में ही हमारे पास डेथ कार्ड आया है। सो जो डेथ कार्ड है यहाँ पे, वो यही बता रहे कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई एंडिंग होने वाली है किसी चीज़ की। एंड राइट, अगर हम वर्ल्ड को भी देखें, इट्स कंप्लीशन, किसी चीज़ का ख़त्म होना। तो आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म होने वाला है एंड ये कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में बहुत देर से स्टक है। एंड क्या मुझे ये कुछ पॉजिटिव दिख रहा है? नहीं, कुछ नेगेटिव जो आपकी लाइफ में बहुत टाइम से अटका हुआ है। आपके ऊपर ना कुछ एंसेस्ट्रल कर्स या बैगेज कुछ ऐसा भी दिख रहा है, स्पेसिफिकली आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, कि यू नो मतलब आपके पास फाइनेंसेस टिकते नहीं है ज़्यादा टाइम आपके पास अबंडेंस रहती नहीं है, पैसा आके आपके हाथ से चला जाता है बहुत जल्दी। एंड आप मतलब उस अमाउंट में, उस क्वांटिटी में वेल्थ एक्वायर नहीं कर रहे हो जिस क्वांटिटी में आप चाहते हो वेल्थ एक्वायर करना टू लिव अ हैप्पी लाइफ। क्योंकि यहाँ पे जैसा आपकी एक पेरेंटल इमोशन भी दिख रहा है, आप फ्यूचर के बारे में भी सोचते हो। एंड यहाँ पे अगर हम ये किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को देखें, इसने देखो कितनी पक्की एक नींव मतलब एक फाउंडेशन सेट कर दी है फॉर हिम एंड फॉर हिज अपकमिंग फ्यूचर्स। जिसके पीछे ट्री है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो। सो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हो ग्रुप नंबर 2, फॉर यू, फॉर योर फैमिली। एंड इस वक्त स्ट्रेस तो आपको इसी चीज़ का है कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन का क्या होगा, क्योंकि इस वक्त वो स्टैंड बाय पे है एंड काफ़ी टाइम से वो स्टैंड बाय पे ही है। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपकी चीज़ें अटकी हुई हैं, फाइनेंसेस अटके हुए हैं लाइफ में, ग्रोथ नहीं हो रही। बट सून मुझे ग्रोथ आते हुए दिख रही है। उसके लिए कुछ चेंजेस की जो ज़रूरत है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे मुझे ये कैट दिख रही है।
दिस कैट इज ट्राइंग टू कैच द डाइस, राइट, लेकिन ये रिवर्स में है. सो इसका मतलब मेरे लिए ये, जो कैट्स होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती हैं. मतलब आई एम श्योर ये स्टोरी सबको ही पता है, बट अगर जस्ट इन केस किसी को भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ. एक बहुत फेमस स्टोरी है कि जो कैट और लायन मतलब हैं वो एक साथ थे, एंड लायन ने बोला कैट को कि मुझे सब कुछ सिखा दो, टीच मी एवरीथिंग बिकॉज आई एम फ्रॉम योर फैमिली ओनली, ऐसा कुछ. सो वो कैट क्या करती है, सब कुछ सिखा देती है लायन को, लेकिन क्या नहीं सिखाती उसको, पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती. एंड एंड में जब लायन मतलब कैट को ही खाने को आ जाता है तो पेड़ पे चढ़ जाती है. एंड बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको सेल्फिश होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको अपने बारे में भी सोचने की ज़रूरत है. आप बहुत प्योर सोल हो, आप बहुत जेनरस हो, आप दूसरों का बहुत सोचते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको अब खुद पे भी सोचना है, खुद के बारे में भी देखना है, क्योंकि आपको खुद का भी करियर सेट करना है, खुद की भी लाइफ सेट करनी है. एंड उसके लिए अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करना. अभी लक आपकी साइड में आने वाला है बहुत सून, ठीक है. तो आपको इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहिए. आपको थोड़ी सी ज़रूरत है यहाँ पे, सेल्फिश नहीं कहूँगा मैं, लेकिन खुद के बारे में सोचने की, क्योंकि आप इतने सेल्फलेस हो कि वो आप ही के लिए बुरा हो रहा है ना. तो थोड़ा सा आपको खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे. थोड़ा सा खुद में टाइम इन्वेस्ट करो, खुद के लिए भी चीज़ें करो, खुद के लिए रेमेडीज़ करो, बुक्स पढ़ो, नॉलेज एक्वायर करो, राइट. हो सकता है आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर का बहुत ध्यान रखते हो एंड उस चीज़ में आपका काफ़ी टाइम चला जाता है, या आप ओ माय गॉड ओके ओके दैट जस्ट स्टार्टल्ड मी अ लिटिल बिट. अगेन माता ट्राइंग टू टेल अस कि वो यहाँ है हमारे साथ, शी इज़ प्रेजेंट विद अस, शी इज़ हियर. सो अपना टाइम माता को भी दो, माता भी चाहती है आपका टाइम. माता की पूजा करो, माता की आरती करो, एंड उनकी स्टोरीज़ पढ़ो. अगर आपको रीडिंग पसंद है, यहाँ दिख रहा है आप में से कईयों को रीडिंग पसंद है, स्पेशली माइथोलॉजिकल रीडिंग, तो माता की स्टोरीज़ आपको पढ़नी चाहिए. यस, ग्रुप नंबर 2. अब देख लेते हैं आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है. तो शुरू करते हैं आपके टैरो कार्ड से ही. आपके पास आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, गॉट इट. 5 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स. क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? ओके. Iris, inspiration. Iris encourages you to cultivate the beauty within, so you can better create and express it in the world around you. Her deeply restorative energy helps revitalize your connection to divine guidance, helping you to discover your true passions and allowing inspiration and creativity to flow. Prosperity and abundance आया है रिवर्स में. ऑल राइट. सो यहाँ पे किसी ने आपके फाइनेंसेस ब्लॉक किए हुए हैं, जैसा मैंने बोला, एंड एंसेस्ट्रल कुछ तो मुझे दिख ही रहा था आपके लिए, लेकिन उसके साथ में मुझे किसी और का कुछ करा हुआ, जैसे ब्लैक मैजिक या नज़र, ईवल आई, स्पेल्स, ये सब भी दिख रहा है. विचक्राफ्ट की एनर्जी है यहाँ पे. एंड बस आपको ये जानने की ज़रूरत है
कि जो आपका ऑरा है इस वक्त वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड वो भी बिल्कुल मतलब उसने आपको बचा के रखा हुआ है किसी भी डैमेज से, किसी भी हानि से। आपको बिल्कुल बचा के रखा हुआ है, आप बहुत क्लोज़ हो। ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका जो मुझे वीक पॉइंट दिख रहा है, जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो है आपको क्रिएटिव ब्लॉक। मुझे आपका क्रिएटिविटी ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है आप में से कई लोग आर्टिस्ट्स हैं, क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव फील्ड से हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, स्केच, ड्राइंग, पेंटिंग, हो सकता है आपको ये सब पसंद है। फैशन का आपको शौक़ हो सकता है, और आपको सेक्रल चक्रा से और एसोसिएटेड हम वो भी करते हैं, इमोशंस भी एसोसिएट कर सकते हैं। सो आपको इमोशंस भी आपके मुझे ऑल ओवर द प्लेस ही दिख रहे हैं। करंटली तो मुझे यही दिख रहा है कि आपको आपके इमोशंस ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जैसे आप खुश भी हो बट आप सैड भी हो, ड्यूअल चीज़ें दिख रही है। जैसे मतलब you're एंग्री बट you're सैड ऑल्सो, एंड ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आपकी, ऑपोजिट इमोशंस प्रेजेंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेक्रल चक्र की ब्लॉकेजेस रिमूव करना ज़रूरी है, वो आपके लिए एक मैसेज है। एंड बाकी आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया रिवर्स में। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जब हम अपराइट देख लेते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि कुछ क्विक हेस्ट में करना, एंड ये जब रिवर्स में आया तो इसका ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेके कुछ करना, राइट। तो मुझे आपकी जो वाइब्स है ना, क्योंकि सेक्रल चक्र से हम लेज़ीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को भी रिलेट करते हैं, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। यू हैव टू रिलीज़ योर टेंडेंसीज टू प्रोक्रेस्टिनेट, टू डिले वर्क until it gets too late, to be lazy and lie around lethargically, ये सब आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड बेसिकली जो आपके इमोशंस हैं वो ऑल ओवर द प्लेस हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे वंस आप अपना सेक्रल चक्र बैलेंस करोगे। एंड आपको मतलब हैप्पी भी फील होएगा, कंटेंट भी फील होएगा, इमोशंस ऐसा लगेगा आपके कंट्रोल में है। अभी आपको लग रहा है कि ये तो जो भी मैं फील कर रहा हूँ ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, ये मेरे हाथों से ही बाहर जा रहा है। एंड यहाँ पे प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस का कार्ड रिवर्स में आना, ये तो मुझे यही बताता है कि ये सब प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस आपकी ही है, दिस इज़ योर्स, बट ये किसी ने ब्लॉक करी हुई है। सो आपको ये क्यों बताया जा रहा है? ताकि आप इस ब्लॉकेज को रिलीज़ कर सको, एंड आप क्या कहते हैं, इस ब्लॉकेज को रिलीज़ करके इस अबंडेंस को रिसीव कर सको। सो जो तरीका है जो आपके लिए यहाँ मुझे दिख रहा है वो है गार्डनिंग। गार्डनिंग से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि गार्डनिंग से क्या होता है, हमारा रूट चक्र नेचुरली बैलेंस होता है, हम अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं। एंड ग्रुप नंबर 2 आपका थ्रोट चक्र अगर ब्लॉक्ड है तो प्लीज़ आप वो भी बैलेंस कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आजकल आपके वो बहुत हो रहे हैं स्लिप ऑफ टंग्स, क्योंकि आपके ग्रुप में मेरे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं स्लिप ऑफ टंग्स। सो आई थिंक आई एम पिकिंग अप ऑन योर एनर्जी, एंड आप नर्वस मत होइए, आप घबराइए मत ये सुन के कि आप पे ऐसे ब्लॉकेजेस हैं आपकी मनी और अबंडेंस ब्लॉक करने को। आप उसको अनब्लॉक भी कर सकते हो, गार्डनिंग इज़ वन वे, क्योंकि आप जब गार्डनिंग करोगे आपका रूट चक्र ओपन होएगा, एंड रूट चक्र इज़ द चक्र ऑफ आवर बेसिक नीड्स, मनी, वेल्थ, फाइनेंशियल अबंडेंस, एवरीथिंग। सो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्रिस्टल से कनेक्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। एंड बाकी
आपको डेफिनेटली कट भी करना चाहिए ब्लैक मैजिक एंड ईविल आई, ये सब अपनी लाइफ से। वो आप रिचुअल्स ढूंढ सकते हैं जो आपसे रेजोनेट करते हैं, नज़र, ईविल आई, ब्लैक मैजिक, विचरी, स्पेल्स, ये सब कट करने को, कर्सेस, ये सब हटाने को आप रिचुअल्स ढूंढ सकते हो जो आपसे रेजोनेट करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास जो 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड रिवर्स में आया, सो जो 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है वो भी यही बात करता है कि एक दूर की दृष्टि होना, एक साइट होना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर को देख पाना। तो अभी आप एग्जैक्टली फ्यूचर को देख नहीं पा रहे, लेकिन आपका फ्यूचर ये है कि काफ़ी प्रॉस्पेरिटी है, काफ़ी अबंडेंस है आपकी लाइफ में। यही आपको पार्वती माता कह रही है। आपको नहीं लगता कि शायद ये हो पाएगा, आपको डाउट है खुद के ऊपर, एंड बस वही आपको माता बताना चाहती हैं कि आपको अपने ऊपर डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में लिखा हुआ है ये सब। और ये इसका पाथ क्या है, रास्ता क्या आपने फॉलो करना है, आपने अपनी इंस्पिरेशन, अपने दिल की सुननी है। तो क्या होएगा, आपको चीज़ें इंस्पायर करेंगी, आपको एकदम से एक स्पार्क ऑफ एनर्जी फील होएगी कि अरे ये पाथ मेरे लिए है। कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने ये प्लांट देखा एंड आपने कहा ओ माई गॉड, आई रियली वॉन्ट टू स्केच दिस प्लांट, चलो इसे पेंट करते हैं, एंड देन आपने कुछ ऐसा किया। तो यहाँ आपको इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी की भी काफ़ी ज़रूरत है। वो भी आपकी लाइफ में आएगी जब आप अपना सेक्रल चक्रा ओपन करेंगे। सेक्रल चक्रा आप अच्छे से हाइड्रेट करके भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वो वाटर से कनेक्टेड है। तो अगर आप इनफ पानी नहीं पी रहे हो, ये आपके लिए एक साइन है दैट यू शुड ड्रिंक वाटर, एंड यू शुड ड्रिंक टीज़। आपको ग्रीन टीज़ जैसे आती है ना, वैसे ही फ्लावर टीज़ आती है, आपको वो पीनी चाहिए, स्पेशली लैवेंडर एंड मतलब अपर चक्रास के लिए, जैसे क्राउन चक्रा के लिए, थर्ड आई चक्रा के लिए। सो लैवेंडर एंड ब्लू टी, ये सब टीज़ आपको पीनी चाहिए ताकि आपको माइंड में रिलैक्सेशन मिले, आपको कामिंग इफ़ेक्ट फील हो, एंड आपको फ्यूचर की एक साइट मिले, आपको अपना फ्यूचर दिखे कितना ब्राइट है। वो ज़रूरी है आपके लिए। ये सब मैसेजेस हैं आपके लिए माता से कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है और क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। सो ग्रुप नंबर 2 लास्ट में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है पार्वती माता से, काली माता से। टैरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स आया इन रिवर्स, ओके, स्टार आया है, upright, that's wonderful. Oh my god, the world again, that's amazing. So आप लोग बहुत फेमस होने वाले हो, माता तो यही कह रही हैं। स्टार और वर्ल्ड, वो भी 2-2 बारी, काफ़ी ज़्यादा फेम लिखा है आपकी लाइफ में। एंड बोरेज, ऑप्टिमिज्म, ओके, यहाँ होप की ज़रूरत है। स्वीट बोरेज encourages playfulness and spontaneity to help uplift your spirits when you are feeling disheartened and blue. Borage will help you to rise above sorrow and depression and instill fresh courage, enthusiasm, and confidence in your ability to move through life's obstacles. Okay. And आपके लिए है ground and center. Wow, what a magical card. Very nice. सो ग्रुप नंबर 2, माता तो कह रही है आपकी लाइफ में बिल्कुल मैजिक होने वाला है। जैसे एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई बनती है, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। वैसे ही आपकी लाइफ सिचुएशन काफ़ी चेंज होने वाली है, एंड लेट मी टेल यू, फॉर द बेटर होने वाली है चेंज। एंड यहाँ पे आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? आपको ज़रूरत होप की है, आपको ज़रूरत एक विश की है, आपको ज़रूरत एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड की है, ताकि आप इस एनर्जी को अच्छे से रिसीव कर पाओ, ताकि ये एनर्जी आपके पास आ पाए, ये अबंडेंस, ये फेम, ये लक, ये मैजिक आपके पास आ पाए। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो, एंड नेगेटिव मत सोचो। ऑलराइट?
एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो ये कार्ड रिवर्स में है। ओके, आपको अपनी इंट्यूशन को दबाना नहीं है। लॉजिक और इंट्यूशन के बीच में आप लॉजिक को चुन रहे हो और सोच रहे हो कि नहीं, मेरे को क्या फील हो रहा है कि मुझे ये करना चाहिए। लॉजिकली तो ये आंसर है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, बट वही आंसर है। किसी चीज़ का अगर आप आंसर ढूंढ रहे हो, वो आंसर आपके अंदर है, वो आंसर आपको पता है क्या है, बट उस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो। कैसे? आप अपनी इंट्यूशन को दबा रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन पे डाउट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये मेरी इंट्यूशन नहीं है, ये शायद मेरा ही कोई ऐसे ही स्टूपिड ख्याल है, सेंसलेस कुछ मेरा थॉट है। सो ये आपको नहीं करना है। आपको अपना लाइफ पर्पस फॉलो करना है, आपको अपना डिवाइन पाथ फॉलो करना है। आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आप बहुत फेमस होगे, आप लोगों की आंखों के सामने आओगे, वर्ल्ड व्यू में आओगे। आप प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हुए दिख रहे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, एंड आप हीलर दिख रहे हो मेरे को। स्टार एनर्जी है यहाँ पे, यू आर अ हीलर, एंड आपके हाथों में there's दिस एनर्जी ऑफ हीलिंग। आप किसी को टच करके, किसी चीज़ को टच करके एनर्जाइज करते हो तो वो हील होती है, उसमें हीलिंग पावर्स आ जाती हैं। आप लोगों में से कई लोग हो सकते हैं रेकी प्रैक्टिस करते हो, राइट? एंड यहाँ पे आप प्लीज़ ये देखो, हमने आपकी रीडिंग स्टार्ट करी विद द वर्ल्ड कार्ड एंड इट्स एंडिंग विद द वर्ल्ड कार्ड। सो दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। इस कार्ड को अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ एक लोटस ब्लूम हो रहा है, अर्थ बनी हुई है, पूरा अर्थ प्लैनेट, एंड उसके ऊपर एक वुमन है जो मेडिटेट कर रही है, जिसके आसपास बटरफ्लाइज हैं, एक ट्री है, नीचे एक पॉन्ड है, एंड उसने एक लोटस पहना हुआ है। सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई सेड लोटस, मे बी बिकॉज नीचे भी लोटस है। उसने एक ओम का पेंडेंट पहना हुआ है, एंड बहुत खूबसूरत कार्ड है ये, बहुत अच्छी एनर्जी है। ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ में माता कह रही है बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। अगर कुछ ऐसा था जो पहले आपकी लाइफ में था, आप में से कई लोग ऐसे हो जो पहले अमीर थे एंड फिर फाइनेंसेस आपके चले गए, अब आपको बोला जा रहा है वो वापस आ रहे हैं, लेकिन अब साथ में आप वो सेम पर्सन हो ही नहीं। अगर मैं ये 2 कार्ड देखूं एक साथ रख के, ये दोनों सेम कार्ड्स हैं, दीज आर द सेम कार्ड्स, बोथ ऑफ दीज आर, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यप, both of these are the world cards. So अगर मैं इन दोनों को एक साथ देखूं, इस वर्ल्ड कार्ड में और इस वर्ल्ड कार्ड में इतना फ़र्क है, और वो आप खुद ही देख सकते हो। यू आर अ चेंज्ड पर्सन नाउ, यू आर नॉट द सेम ह्यूमन बीइंग दैट यू वर। आप अब ये बन चुके हो। पहले जब आपके पास वेल्थ थी तब आप ये थे क्या? तब आप खराब थे? वेल, नो, नॉट नेसेसरीली, मैं वो नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप अपने एक बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, सेल्फ इम्प्रूव्ड वर्जन बन चुके हो, और आगे भी बन रहे हो, तो आपके अंदर ही इतना फ़र्क आ गया है। सो यू हैव दिस टाइम, यू विल हैव ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ, स्पिरिचुअल वेल्थ, नॉलेज की वेल्थ, and financial abundance, love की wealth, you'll be abundant even in love. love भी रहेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि एक वर्ल्ड कार्ड है, it's the card of completion. आपकी you'll have a perfect life, everything that you wanted and imagined, but multiply it manifold times. ये आपकी रीडिंग, इतनी अच्छी रीडिंग है ये, वाओ। ग्रुप नंबर 2 बहुत अच्छी रीडिंग है, एंड वैसे मेरा भी यही ग्रुप है, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड यस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लाइट्स हैं, मुझे उसकी याद
दिला रहा है। जुगनू होते हैं ना जो फायरफ्लाइज, सो आपकी विशेस भी ट्रू होंगी। जो भी विशेस आपने सोचा था ना कि पता नहीं मांग लेता हूँ, 11/11 हो रहा है, मांग लेती हूँ, आई डोंट नो होएगी या नहीं पूरी, मांगने में क्या जा रहा है, वो सब पूरी होएगी। वो एंड मोर देन दैट, सो मच मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है। एंड बेसिकली बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी। ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। एंड माता आपको ये गाइडेंस देना चाहती है, वो आपको बेसिकली उन्होंने आपके लिए एक सुंदर सी पिक्चर पेंट कर दी कि आपका फ्यूचर कैसा दिख रहा है, और इतने इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, वाओ। एंड yes, I think this is where I should end. So thank you so much. ग्रुप नंबर 2, आपने अगर यहाँ तक रीडिंग देखी, थैंक यू। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो आप मेरी मदद कर सकते हो बाय शेयरिंग दिस वीडियो विद लाइक माइंडेड पीपल, जिनको ये रीडिंग अच्छी लगेगी, जिनका भला होगा इस रीडिंग से। आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि यूट्यूब मेरी वीडियो और प्रमोट करे और मैं जल्दी आपके लिए और अच्छी रीडिंग्स लेके आऊँ। एंड thank you so much, group number 2, and I'll see you later. Bye.